तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि गूगल पर या किसी अन्य ब्राउज़र पर कोई भी इन्फॉर्मेशन जब हमें सर्च करना होता है तो फटाफट हम अपना कंप्यूटर उठाते हैं, गूगल खोलते हैं और उसमें अपना जो है क्वेरी है वो टाइप करते हैं और तुरंत हमें अगले ही पल में हमें आंसर देखने को या सुनने को मिल जाता है। ये कैसे पॉसिबल है? ये किस तरीके से काम करता है? जस्ट इमेजिन, जादू, बिल्कुल जादू की तरह है। लेकिन इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं जो अपना रोल प्ले करती हैं, तब जाके हमें अपने डिस्प्ले पे वो काम की चीज़ें देखने को मिलती हैं। और आज इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बहुत ही डिटेल तरीके से बात करने वाले हैं। ये वेब पेजेस, वेबसाइट्स, सर्वर, इंटरनेट, ब्राउज़र, DNS, IP एड्रेस, URL, हाइपरलिंक्स, HTTPS, ये बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं जो वेब में आता है और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको सबके बारे में बताऊंगा ताकि टेक्नोलॉजी का कम नॉलेज रखने वाले को भी या जिसे कुछ भी नहीं पता है वो भी अपने डेली लाइफ से मतलब अपना कंपेयर करके समझ सकता है कि ये किस तरीके से एक्चुअल में काम करता है। जिस तरह से एक लाइब्रेरी होती है जहाँ पर बहुत सारी किताबों का भरमार होता है, वैसे ही वेब बहुत सारे वेब पेजेस बहुत सारे कंप्यूटर में स्टोर होता है। अब यहाँ पे जो लाइब्रेरी है उसकी तुलना हम वेब से कर सकते हैं, जो बुक्स है उसकी तुलना हम वेब पेजेस से कर सकते हैं, जो अलमारी है उसकी तुलना हम कंप्यूटर से कर सकते हैं। यानी जितने भी हमारे पास पेजेस हैं वो सभी कंप्यूटर में स्टोर होते हैं और वो सभी कंप्यूटर इंटरनेट नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं। आप लोगों को कुछ समझ में आया? अगर नहीं तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जितने भी वेब पेज हैं उसे आप किताब के पेज मान लें और पूरी बुक को वेबसाइट मान सकते हैं। अब हर पेज पे हमें कहीं ना कहीं कोई ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेजेस और दूसरे पेज पे जाने के लिए लिंक देखने को मिलता है। अब ये लिंक है उसे हम हाइपर लिंक कहते हैं और ये जितने भी पेजेस होते हैं वो स्पेशल कोड से बने होते हैं जिसे आपका सिर्फ ब्राउज़र ही रीड कर सकता है। अब ये पेजेस होते कहाँ हैं, कहाँ पे स्टोर होता है? जैसा कि मैं स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो पेजेस होते हैं वो कंप्यूटर में स्टोर होते हैं और वो कंप्यूटर आपका इंटरनेट से कनेक्टेड होता है। तो जितने भी पेजेस होते हैं वो विशाल कंप्यूटर में, जो पावरफुल कंप्यूटर होता है उसमें स्टोर होता है, जिसे हम वेब सर्वर कहते हैं। अब ये वेब सर्वर तक हम पहुँचेंगे कैसे? जब हम डेटा अपना कंप्यूटर पे डालते हैं, अपने फ़ोन से कुछ भी हम सर्च करते हैं तो वो उसका कनेक्शन जो है सर्वर से होता है। ये कैसे होता है? क्या होता है कि आपका जो डिवाइस है, चाहे वो लैपटॉप हो, मोबाइल फ़ोन हो, आपका टैबलेट हो या स्मार्ट वॉच हो जिसमें इंटरनेट चलता हो, वो क्या है इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए। चाहे आप इसे वाईफाई से कनेक्ट करें या फिर आप इसे केबल से कनेक्ट कर सकते हैं। अब जो है जब आप ये कनेक्ट कर लोगे उसके बाद से फिर आपके फ़ोन में या आपके कंप्यूटर में एक ब्राउज़र होना चाहिए। वो ब्राउज़र कोई सा भी हो सकता है, लाइक क्रोम, फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी या सफारी हो सकता है। आप उस ब्राउज़र से अपनी क्वेरी को सर्च करोगे। जैसे जो सर्च बार में आप URL या डोमेन नेम टाइप करोगे, अब उस URL या डोमेन नेम को ब्राउज़र है वो DNS को भेजेगा, मतलब डोमेन नेम सिस्टम। अब ये डोमेन नेम सिस्टम आपके डोमेन को क्या करेगा? IP एड्रेस में कन्वर्ट करेगा, कोड के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और हर डोमेन का एक यूनिक IP एड्रेस होता है। अब ये IP एड्रेस से क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए पहले के टाइम में क्या होता था कि हम कोड के थ्रू ही कोई डेटा को सर्च करते थे। तो कोड याद रखना, जैसे मैं आपसे बोलूं कि 12345679 ये कोड आप याद रखो या फिर झुन्नूलाल.com ये याद रखो। तो कौन सा आसान होगा? झुन्नूलाल.com आपके लिए आसान होगा इन कंपेयर टू कोड। आपको बहुत सारे वेबसाइट के नाम याद होंगे लेकिन बहुत सारे वेबसाइट के कोड याद नहीं होंगे जिनके कोड से या जिनके IP एड्रेस से आप उन वेबसाइट तक पहुंच सको। तो ऐसे में हमारे लिए डोमेन नेम का याद होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इसको आसान किया गया है डोमेन नेम से। तो जब भी हम अपने ब्राउज़र के सर्च बार में डोमेन नेम एंटर करते हैं तो DNS उसे IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है जो यूनिक होता है और वो IP एड्रेस सर्वर में जाता है, मतलब ढूंढता है कि पूरे सर्वर में उस डोमेन नेम से कौन सी वेबसाइट है, उस वेबसाइट का डेटा जो है हमारे वापस जिस प्रोसेस से हमने उसे भेजा है उस प्रोसेस से हमारे ब्राउज़र तक आएगा और जो भी हम क्वेरी अपना डालते हैं वो क्वेरी हमें हमारे आंखों के सामने दिखेगा। तो इस तरीके से ये जो वेब है वो काम करता है। इसमें जब हम डेटा को एंटर करते हैं या फिर कोई क्वेरी एंटर करते हैं अपने ब्राउज़र पे तो वहाँ पे HTTPS या HTTP से होते हुए ज़्यादा है। अभी इसका मतलब क्या होता है? जो HTTPS होता है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर होता है, जिसमें SSL या TLS के थ्रू आपके डेटा को सिक्योर करता है। यानी जब भी हम कोई चीज़ सर्च करते हैं तो पहले क्या करता है कि जो ब्राउज़र है वो होस्ट के पास जाता है और आपके द्वारा जो खोजा गया डेटा हो या ट्रांसफ़र
किया गया डेटा हो उसको और वहाँ पे जो जिसको हम भेज रहे हैं उनके बीच का जो बातें हैं, जो डेटा है उसको इनक्रिप्टेड होता है, जिससे कोई थर्ड पार्टी या थर्ड मैन जो है वो देख नहीं सकता, या फिर जो हैकर्स होते हैं उसे कम चांसेस हैं उसको हैक करने की, तो वो पूरा इनक्रिप्टेड होता है। तो कोई भी वेबसाइट अगर आप विज़िट करते हैं, सर्च करते हैं, तो आप देख लें कि HTTPS लगा है या नहीं लगा है। इसके लिए उस वेबसाइट के स्टार्टिंग में लॉक लगा होगा, लॉक ताला लगा होगा। अगर वो है तो आपका वेबसाइट सिक्योर है, जिस पे आप अपने डेटा को शेयर कर सकते हैं या देख सकते हैं। तो इस तरीके से ओवरऑल पूरा जो है हमारा वेब वर्क करता है। आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग डोमेन नेम के बारे में बात करेंगे। अगर आप चाहते हो एक डोमेन नेम खरीदना, अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हो, पैसे अर्न करना चाहते हो, तो क्या कंप्लीट उसका गाइडलाइन होगा और क्या क्या उसमें तरीके होंगे, एक्सटेंशन कौन सा लेना होगा, वो सब कुछ क्लियर मैं बताऊंगा। तो मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।